हाय एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय कुमार। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक स्पेशल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और उस टॉपिक का नाम है कड़वी सच्चाई ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा, ये आपको बुरा लग सकता है इस टॉपिक पे जब मैं कुछ रियलिस्टिक, कुछ सच्चाई वाली बातें बताऊँगा। हो सकता है कि आप सब लोग बोले कि यार क्यों आपने इस वीडियो बनाई, क्यों, मतलब इतनी ज़्यादा सच्चाई दिखाने की क्या ज़रूरत है, आप ये सोच सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और सच्ची बातों पे आधारित है ये। और जो चीज़ें मैंने भी अपने टाइम पे फेस करी और मैंने भी अपने आसपास देखी होते हुए, और जितने लोगों से मैंने बात करी, जितने लोगों से मैंने सुना, उस आधारित पे। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी को पता होनी चाहिए अबाउट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। चलो, विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। ठीक है, ओके। तो यहाँ इस टॉपिक का नाम है आज की वीडियो का कड़वी सच्चाई ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अच्छे पैकेज पे काम करे और अपना नाम रोशन करे और एक अच्छी खासी क्वालिटी लाइफ जिए। ये हर स्टूडेंट का सपना होता है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो वो बस कि हाँ भाई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि कोई विकल्प भी नहीं होता। बिकॉज़ हर किसी को तो आईआईटीज़, एनआईटीज़ जैसे टॉप के जो कॉलेजेस हैं वो सबको तो मिलते नहीं। मेजॉरिटी को प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही गोद लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा जो है ट्वेल्थ पास करने के बाद कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करता है, ठीक है, तो मैं ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की इसकी बात बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द। हो सकता है आप लोग मुझे बोलो यार हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत अच्छा था, वहाँ तो हमने ऐसी चीज़ें देखी नहीं। हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे बच्चा एडमिशन लेता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहला साल होता है। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, 4 साल की बीटेक होती है जनरली। और 4 साल में से पहला जो साल होता है उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इंजीनियरिंग के। मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फलाना तरीके की लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लैब्स। ठीक है, अब होता क्या है, फर्स्ट ईयर जो होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। यानी फर्स्ट ईयर में आपको हर इंजीनियरिंग का थोड़ा 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 ज्ञान दे दिया जाता है। ठीक है, और आप अपने असाइनमेंट्स करते हो और जल्दी जल्दी सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि आप के पास और कुछ सोचने समझने के लिए वक्त ही नहीं होता। बिकॉज़ बहुत जल्दी जल्दी सेशनल एग्ज़ाम्स आते हैं, फिर असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपके ग्रेड्स बनते हैं। उसके फिर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, हर 6-6 महीने में सेमेस्टर्स होते हैं। तो मतलब आपको और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। आप मोस्ट ऑफ द टाइम बस प्रिपरेशन में ही लगे रहते हो, और सबका फोकस ये रहता है कि कैसे सबके अच्छे नंबर आए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ईयर तो चला जाता है कि पूरा स्टडी के अंदर,
और फिर शुरू होता है सेकेंड ईयर। ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, थोड़ी ढील मिलती है बच्चों को, और जब ढील मिलती है तो वो जो डिसिप्लिन होता है, वो जो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है जो फर्स्ट ईयर का, वो गायब हो जाता है बच्चों में से, वो बेसिकली गायब हो जाता है। ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कॉलेज आना होता है, लेकिन कुछ बच्चे बंक भी काफ़ी करते हैं और ज़्यादा पढ़ाई में से फोकस कुछ बच्चों का छूट जाता है, और फिर नंबर भी उस हिसाब से फिर थोड़े कम आते हैं सेकेंड ईयर में देखोगे। और फिर थर्ड ईयर आता है, थर्ड ईयर में मैं बाद में आता हूँ, पहले सेकेंड ईयर की बात करता हूँ। ओके, तो सेकेंड ईयर में बंक की एक प्रथा स्टार्ट होती है कि थोड़ा थोड़ा बंक करते रहो, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। सही बात है। और ऐसे ही फिर चलो मैं थर्ड ईयर के बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ। फिर थर्ड ईयर में थोड़ी और छूट मिलती है सेकंड ईयर के मुकाबले, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। थोड़ा बहुत तो नहीं, पढ़ाई तो वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन वहाँ थर्ड ईयर में बच्चे और ज़्यादा बंक मारते हैं, और कुछ की इंटर्नशिप भी होती है, तो वो सब भी करते हैं। फिर फोर्थ ईयर में बहुत ज़्यादा बंक होते हैं, उसमें बहुत नेग्लिजिबल क्लासेस होती हैं। फिर उसमें भी कुछ बच्चों की इंटर्नशिप चलती है, ट्रेनिंग्स चलती है, एंड फाइनली हम पास आउट हो जाते हैं, हमारी बीटेक कंप्यूटर साइंस ख़त्म हो गई। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें मैं एक स्पेशल बात आपसे ये कह रहा था कि स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कि आपने देखा होगा, आपने बहुत सी वीडियो सुनी भी होगी और आपने खुद देखा भी होगा कि यार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ज्वाइन करने के बाद बच्चे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या फालतू सा टीचर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, हाँ सब कुछ तो हमें ही आता है। और मैंने ये भी देखा है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बदतमीजी से टीचरों से बात करते हैं, टीचरों की कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इस टीचर को तो कुछ आता ही नहीं, उन्हें सब कुछ आता है। उस बच्चे जो है इस भ्रम में जी रहे होते हैं। और लेकिन मेरा ये मानना है कि टीचर कोई भी हो, है तो आपसे बड़ा ही। माना कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दे कांट अफोर्ड, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के आपको आईआईटी जैसी फैकल्टी ला के दे, लेकिन जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपसे आपसे तो सीनियर ही है, उसको कुछ ना कुछ तो आपसे तो ज़्यादा ही पता है दुनियादारी के बारे में, या आपके सब्जेक्ट के बारे में, या बाई चांस थोड़ा बहुत नहीं भी पता, मान लो कि उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, वो आपको ले दे के पढ़ा रहा है, तो एटलीस्ट आप एक इंसानियत के नाते उसकी कम से कम रिस्पेक्ट तो करो, उससे एटलीस्ट तमीज़ से तो बात करो। जो मैंने देखा है कि दीज आर, जितनी भी मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, वो सब गायब होते जा रहे हैं, और कोई जो है टीचरों की इज्जत ही नहीं करता। उन्हें लगता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं वो एकदम घटिया बेवकूफ़ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर निकलो उतना अच्छा, क्योंकि ये आदत जो अभी आपकी बनी हुई है, आपके अंदर जो ईगो समाया हुआ है, इतनी जल्दी आपको लगता है कि आप ही नहीं सब कुछ, पूरी दुनिया देखी हुई है, आप लोग जो है बहुत जल्दी जो है पूरी तरह गिरोगे। क्योंकि मैं, अगर आप हिंदू फिलॉसफी को भी देखें कि, या आप न्यूटन के सिद्धांत आपने सुना होगा कि एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि आप जैसा किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो इसीलिए आपका टीचर चाहे जैसा भी हो, मैं कहता हूँ चाहे वो बेकार से बेकार टीचर हो या अच्छे से अच्छा टीचर हो, टीचर 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 होता है। टीचर को जिम्मेदारी दी गई है आपको पढ़ाने के लिए, तो टीचर कैसा भी हो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, और पूरी ईमानदारी के साथ उसकी बात सुने, और उसके टास्क, उसके असाइनमेंट करें।
मैं कहता हूँ कि चलो आपकी प्रायोरिटीज़ इस वक्त कुछ और है कि आपके पास टाइम नहीं है या वो सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का नहीं है जो वो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ आप, ठीक है आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके लेक्चर सुनने को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुन लो, लेकिन उससे आर्ग्यूमेंट मत करो बेफालतू का, बेफालतू की आ, जवाब मत दो उसे। ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आपके जीपी के नंबर कटेंगे, वो तो कटेंगे ही, लेकिन एक मोरालिटी और एथिक्स के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बोलूँ कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, बस चुपचाप उसका लेक्चर सुनो, अटेंड करो, अगर बस उसके थोड़े बहुत असाइनमेंट जो है जो उसको कर लो, लेकिन फालतू की बकवास और नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल अपने टीचरों का बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि आज ये आप उसके साथ कर रहे हो, कल को कोई आपके साथ भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ, टू एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद की बात बोलूँ, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आप जैसा किसी के साथ करोगे, आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट विद आपके साथ विद कंपाउंड इंटरेस्ट आपके साथ भी वैसे ही होगा। मतलब उन्होंने एक दो स्टेप और आगे की बात बोली है, आपको ब्याज के साथ वैसा ही रिएक्शन मिलेगा जैसा आपने किसी के साथ किया है। ठीक है। और अब आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन ये बंक करना ज़रूरी है क्या? देखो, जहाँ तक ये बंक का मतलब होता है कि जहाँ पूरी क्लास ही पूरी क्लास जो है, मतलब कुछ लोगों की बातें सुन के, आपकी क्लास में जो भी कुछ लोग नेता लोग हैं, ठीक है, उनकी बात को ध्यान रख के सुन के हाँ यार आज बंक करना है, तो पूरी क्लास बंक मारती है। मेरे हिसाब से बंक मारना इज़ नॉट द सॉल्यूशन और इज़ नॉट अ गुड थिंग। और मैं आपको आज ये बताता हूँ क्यों। आप सब लोगों के जो माँ बाप हैं, उन्होंने आप पे पैसा खर्च किया है, आपको इतनी दूर भेजा है पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप उनके पैसे यहाँ के बर्बाद कर रहे हो। आप जो एक दिन या एक लेक्चर जो आप अटेंड नहीं करते, मैं कहता हूँ चलो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सुनना पड़ेगा। आपने फीस दी है वहाँ, आपका मैं कहता हूँ आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन फिर भी अपने आप को कठोर बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि यार जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं भी है उसको भी मैं समझने की थोड़ी कोशिश करूं, क्योंकि लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। आप प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करो ना, हम सबको कुछ ऐसे ऐसे काम भी करने होते हैं जो जिसकी हमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती, लेकिन हमें करना होता है। तो आप इसको इस तरीके से पॉजिटिव वे में लेकर चलो, अपने आप को कठोर बनाओ कि जो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको बकवास लगता है सब्जेक्ट, उसको भी अटेंड करो, उसकी क्लासेस, उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, एकदम समझ नहीं ना, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं और उन पैसों की बर्बादी मत करो। अपने माता पिता के पैसों की बर्बादी मत करो बंक करके। तो बंक इज़ नॉट द गुड थिंग कि आप उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपके क्लास के कुछ बच्चों ने की बात कुछ क्लास के बच्चों की वजह से पूरे जो क्लास में आपके 40-50 बच्चे हैं, उन सब का भविष्य आपने ऐसी की तैसी मार दी। हो सकता था उस क्लास में टीचर उस दिन कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था जो आपके ज़िंदगी भर काम आती। आप खुद तो डूबे, आप साथ साथ आपकी जो क्लास में जो बाकी बच्चे, उनका भविष्य भी आप साथ में ले डूबे। तो मेरे अकॉर्डिंग बंक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इतनी फीस दी है, इतने पैसे दिए हैं, तो आप ज्ञान लेने के लिए आए हो उस कॉलेज में, तो ज्ञान जितना हो सके बटोरो उसे, ठीक है। तो ये कोशिश किया करो।
क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने टाइम पे, मेरे टाइम पे भी बहुत बंक होते थे, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बीटेक करी कंप्यूटर साइंस में, लेकिन आई वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट टाइम के यार मैं दूसरी ब्रांच के टीचरों से भी ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करता था। मैं अपने डिपार्टमेंट के टीचरों से तो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता ही था, साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर्स हैं, सिविल के इंजीनियर्स, सिविल के जो टीचर्स हैं, मैकेनिकल के टीचर्स हैं, उनसे भी ज्ञान अर्जित करने की कोशिश मैं करता था। तो इस तरह का इंटरेस्ट, इस तरह का पैशन अपने अंदर आप डेवलप कीजिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट डू बंक, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू द बंक, ओके। और हाँ, तो और तीसरी बात मैं आप लोगों से ये करना चाह रहा था कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को, जैसे आजकल भी एक ट्रेंड बन गया है, सब लोग कह रहे हैं कि यार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिस ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ठीक है आप ज्वाइन कर लिया, लेकिन लेकिन क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा गेट की प्रिपरेशन करो सेकेंड ईयर से। उनका पर्टिकुलर जो ऑनलाइन जो लोग सेल कर रहे हैं अपना गेट का पर्टिकुलर कोर्स, वो ज्वाइन करो, यानी कि उन्हें उनका कोर्स ख़रीद के आप उनको करो, लेकिन यहाँ बंक वंक मारो, ये बहुत ही घटिया एडवाइस है अकॉर्डिंग टू मी। और मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों। देखो, पहले समझो कॉलेज क्यों बनाया गया है, मतलब कॉलेज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, कॉलेज इसलिए बनाया गया है, कॉलेज इसलिए नहीं बनाया गया कि वहाँ जाओ और बंक मार के आ जाओ, इसलिए कॉलेज नहीं बना। कॉलेज इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पर इतनी वैरायटी ऑफ लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के, आप उनके साथ बातचीत करो, आप उनके साथ एक सोशल नेटवर्किंग करो, आप उनके साथ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बातें करो, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करके एक दूसरे की नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। पंख मार के आपने उन सारी चीज़ों की ऐसी की तैसी कर देते हो, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन सर्कल है वो टूट गया, ज़ीरो, नथिंग, ज़ीरो। आपने बंक मारा, आप जिस दिन कॉलेज नहीं गए उस दिन की आपकी जो सोशल नेटवर्किंग जो लाइफ है कॉलेज की, जितने लोगों से आप दोस्ती बना सकते हो, जो मे बी दे कैन हेल्प यू और मे बी यू कैन हेल्प दैम इन फ्यूचर, वो सब आपने एक झटके में ज़ीरो कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज जाओ और वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई मत करो। सिर्फ ये नहीं कि मैं क्लास मैंने अटेंड करी और सीधा रूम पे, नहीं, सिर्फ ये करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाओ, वहाँ सिर्फ पढ़ाई मत करो, पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी क्लास के बच्चे हैं और जो डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करो, कैफेटेरिया में बैठो, कैंटीन में बैठो, वहाँ जो गार्डन बना रहता है कॉलेज में, वहाँ बैठ कर उनसे डिस्कशंस करो डिफरेंट टॉपिक्स पे। ये नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हो रही कि यार मेरे को ये असाइनमेंट में हेल्प कर दो, सिर्फ इतना नहीं, आप उनकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प करेंगे। डिफरेंट टॉपिक से बात करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे में पार्टिसिपेशन करो, और ये सारे गेम्स खेलो, वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तभी से आपका पूर्ण विकास होगा, तभी आपकी एक पूरी तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। नहीं तो आप सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाओगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी सोशल स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो। और जहाँ तक बात है कैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की या गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा पागल मत हो कि
सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग गए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो ये नेटवर्किंग, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी मर जाएंगी। इसलिए बैलेंस बना के चलो, उसको उतना टाइम दो जितनी उसकी ज़रूरत है, और इस चीज़ का भी ख्याल रखो, ठीक है। तभी आपका पूर्ण विकास होगा, तभी आपका असली में कॉलेज का जो फ़ायदा है 4 साल का, वो आप उठा पाओगे, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उसमें जो सिर्फ आपकी टेक्स्ट की किताबें नहीं, जो सेमेस्टर में आपको नंबर दिलाएगी, सिर्फ वो मत पढ़ो, साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, बिजनेस की, लिटरेचर, पोइट्री, और भी डिफरेंट टॉपिक्स की किताबें रखी रहती हैं, वो सब भी पढ़ो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको हेल्प करेगा टू हेल्प यू ग्रो, और डैट विल हेल्प यू टू, वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें और क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। तो वो सब भी पढ़ो, और अपने 4 साल का आप जितना यूटिलाइज कर सकते हो वो सब करो। और अकॉर्डिंग टू मी, अवॉइड बंक्स, बंक से कुछ नहीं होता, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आपको बंक करना ही है तो एचओडी की परमिशन लेके करो। जो आपका एचओडी है ना डिपार्टमेंट का, उसके पास जाओ, उससे बोलो सर हमें कुछ दिन, मैं एक दिन बंक कर सकते हैं हम पूरी क्लास, और वो पूछेगा नहीं कर सकते, ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू हैव ट्राई। और अगर वो पूछे क्यों बंक करना चाहते हो तो उनको एक्सप्लेनेशन दो, सर आज ना थोड़ा हम, जो भी आपके माइंड में है किसी दिन बंक करने का, तो बता के करो बंक। तो उससे क्या होगा, सामने वाले को भी आपके अंदर की बातें समझ आएगी, हाँ यार चलो बता के तो कर रहा है कम से कम, अगर बंक करना ही है तो विथ परमिशन के साथ करो। उससे क्या होगा, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और एक नेगेटिव इमेज आपकी क्लास की नहीं बनेगी एचओडी के सामने, ठीक है। और तो यही है बेसिकली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने जनरली सुना होगा कि यार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो टीचर्स होते हैं वो घटिया होते हैं, वहाँ पे कुछ होता नहीं, हाँ। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है रिग्रेट फील करते हैं कि यार हमारे सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सब आपके हाथ में है, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। अगर आप में जज्बा है तो आप उस प्राइवेट आप बेकार से बेकार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को भी आईआईटी जैसा बना सकते हो। अब आप पूछोगे कैसे, ओके तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज रद्दड़ से रद्दड़ है। रद्दड़ से रद्दड़ मतलब कि आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है एक भी, मतलब यू डोंट हैव इंटरनेट, सपोज प्रॉपर इंटरनेट भी नहीं है आज के ज़माने का, कि मतलब हर वक्त एक सुपर फास्ट इंटरनेट है, ठीक है। या आपके कॉलेज में सफिशिएंट बुक्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको अपनी क्लास के बच्चों को इकट्ठा करना है और एक एप्लीकेशन लिखनी है कि सर हमें एक प्रॉपर वाईफाई चाहिए और प्रॉपर तरह की बुक्स चाहिए, बुकों के नाम लिखो, और वाईफाई कनेक्शन का भी लिखो कि कितनी बैंडविड्थ वाला चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी, 500 Mbps, 1 Gbps जो भी है, ठीक है। और अपनी क्लास के बच्चों से सबके साइन वहाँ करवाओ, ठीक है। और पूरी क्लास के बच्चे एचओडी के रूम में जाओ और सर को ये दिखाओ, और फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका एचओडी बोलेगा कि आप मेरे पास मत आओ, जो हमारे कॉलेज का जो डायरेक्टर है उसके पास जाओ। तो आप उसके पास वो चिट्ठी लेकर जाओ, एप्लीकेशन, और सर डायरेक्टर के पास जाओ, सर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों, ये चीज़ें हमारे कॉलेज में नहीं है, इस वजह से हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रही है। उनके पास जाओ और उनसे थोड़ा प्रोटेस्ट करो, एंड आई गारंटी यू विल सी कि यार कोई ना कोई आपको फ्रूटफुल वहाँ से आंसर मिलेगा, और वो डेफिनेटली आपकी बात मानेंगे। देखो होता क्या है, जो रद्दड़ से रद्दड़
कॉलेज होते हैं ना, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वहाँ पे भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ के बच्चे जो है अपनी बात जो है, उन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी बातें इकट्ठे होकर अपनी बातें अपने एचओडी के पास जाके या अपने कॉलेज के डायरेक्टर के पास जाके रखें। तो उस वजह से लगता है कि हाँ यार ठीक है, हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन हम सब परफेक्ट नहीं हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा है कि हमने सब कुछ सेटअप कर दिया, लेकिन जब तक आप अपना फीडबैक उनको जाके दोगे नहीं, पर्सनली बात करके लिख के दोगे नहीं, एक यूनैनिमसली एक लेटर नहीं लिखोगे, साइन करके नहीं दोगे, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो आप ये करके देखो, एंड आई गारंटी यू विल गेट मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड इवन इन योर रद्दड़ से रद्दड़ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, देखो रद्दड़ से रद्दड़ मैं आज की ये भाषा का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे मुझे करनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो सब आपके हाथ में होता है कि आप कैसा कर रहे हो कॉलेज के अंदर। लेकिन मैं इस वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, रद्दड़ से रद्दड़ भाषा का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को जो है आपको समझ आए कि यार आपको किस तरीके से उस एक नॉर्मल से नॉर्मल कॉलेज को भी आप एक अच्छा कॉलेज कैसे बना सकते हो। विथ स्मॉल बेबी स्टेप्स यू कैन मेक योर नॉर्मल कॉलेज अ वेरी प्रेस्टीज कॉलेज। ओके, तो आज ही से आप ब्लेम गेम जो होता है, दूसरों को दोष देना कि यार ये टीचर बेकार है, ये डायरेक्टर घटिया है, वो कॉलेज घटिया है, ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो और आप सबके सब स्टूडेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे, मैं अपने खुद के लेवल पे अपने कॉलेज में क्या बेटर से बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये कुछ स्टेप्स ये जो कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, आप इन चीज़ों को फॉलो करके देखो और आप मुझे फिर कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये थी कुछ रियलिटीज़ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, स्पेशली इन इंडिया, जो मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करी। ओके, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप सभी के लिए इसी तरह की स्पेशल, जेन्युइन, रियलिस्टिक वीडियोस बनाने का। ओके, सो दिस इज़ अक्षय कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।